मेरा सवाल सिर्फ यह है कि लालू प्रसाद के लिए नीतीश और माले को साधे रखना कितना मुश्किल है। देखिए, माले कितने दूर तक जाती है इस सरकार का, महागठबंधन का ये कदम जो है इसके विरोध में, उस पर निर्भर करता है। अगर माले सिर्फ सरकार को धमकी देके और कुछ अपने लोगों को इसी तरह से छुड़ा लेने का काम है, तब तो वो हो जाएगा और आगे उनका अपना धैर्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर माले ये सोच रही है कि अमुक व्यक्तियों को क्यों छोड़ा गया है और इसके लिए वो जनता में जाती है, अपने कैडर में जाती है, तो महागठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा गोलबंदी का। क्योंकि देखिए, अभी जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो लेट 80s और 90s का जो एक परिदृश्य था बिहार में, उसको रिसरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2015 में कहीं ना कहीं उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन में इस चीज में सफलता भी पाया था, जब एक नैरेटिव सेट किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और ये नैरेटिव कहीं ना कहीं बिहार के जनमानस में जो आरक्षण से लाभान्वित है उनमें ये काफी सफल रहा और एक बहुत बड़ा तबका जो है इसलिए लालू प्रसाद जी और महागठबंधन को वोट किया। लेकिन आज की परिदृश्य देखिए उससे परिवर्तित हुआ है। अगर माले ये चाह रही है कि इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, या जो 27 है जिसमें 17 जो है वो कहीं ना कहीं उस समीकरण से आता है जो महागठबंधन के समीकरण को फायदा रहा है। और बिहार में एक बहुत लंबे साल तक समय तक लालू यादव जी के उदय के बाद भी वो जातीय वर्ग माले के साथ रहा है जो लालू प्रसाद जी के साथ आया है। तो इस पे निर्भर करता है कि माले कितने दूर तक और क्या चाहती है। अगर माले चाह रही है कि महागठबंधन सरकार को इस नीति पे घेरा जाए और जमीन पे जाया जाए, तो ये महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होगा। या कुछ निगोशिएट करके कुछ अपने व्यक्तियों को छुड़ा लेना, तो वो करने का है तो उससे बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होगा, कुछ व्यक्ति और परिहार वोट से छूट जाएंगे। तो निर्भर करता है कि माले क्या चाहती है। आने वाले दिनों में ये चीज क्लियर होगा। और देखिए, लालू प्रसाद जी जेल में भी थे तब भी वो संचालन करते थे, अपने पार्टी का नीति बनाते थे। दिल्ली में थे या सिंगापुर में थे तब भी होता था। तो उनके पटना आने और जाने से तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, उनकी नीति और उनके व्यक्तिगत मेल मिलाप से फर्क पड़ सकता है। परंतु जो मुद्दा है वो मुद्दा यही रहेगा। समझ गया। और मैं विष्णु जी ये आपसे यही पूछ रहा हूं, क्यों आपको समझ में आ रहा है कि आनंद मोहन को छुड़ाने के बाद नीतीश सरकार घिर गई है, या आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि माले हार्ड बार्गेन कर रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीट भी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इस तरह दबाव डाल करके अपने लोगों को भी छुड़ाना चाह रही है और साथ ही साथ अपने वोटर्स के बीच में मैसेज देना चाह रही है कि हम गठबंधन में जरूर शामिल हैं लेकिन अपने शर्तों पर, अपने उसूलों पर हमने कोई समझौता नहीं किया। पंकज जी, प्रथम दृष्टया लगता है माले ने जो अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है वो ये दर्शाने के लिए है कि उसका जो काडर है उसमें ये मैसेज जाए कि वो सरकार का समर्थन भले कर रहे हों लेकिन अपने सिद्धांतों पर अड़े हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि टाडा में 22 साल से लोग बंद हैं, उनकी तरफ किसी की नज़र नहीं गई। शराबबंदी में हज़ारों लोग बंद हैं बिहार की जेलों में, उनकी तरफ नज़र किसी की नहीं गई। और आनंद मोहन की तरफ न सिर्फ नज़र गई बल्कि कानून बदल करके उनको मुक्ति मिल गई। कल हम लोग एक बौद्धिक विमर्श कर रहे थे कि दलितों के बीच में इसका क्या परिणाम होगा, और उस समय लग रहा था कि बिहार की तो सारी पार्टियां आनंद मोहन के पक्ष में ही बोल रही हैं और किसी की भी अभी तक ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, एक दो छोटे दलों को छोड़ के, जो कि कह रही हूँ कि गलत हुआ है। लेकिन 24 घंटे में ही दलित और गरीबों के वोट की चिंता महागठबंधन की घटक पार्टियों को होने लगी है। मेरा एक और सवाल है पंकज जी, नीतीश कुमार प्रतिपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और भले ही राष्ट्रीय राजनीति में भी सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा महत्व न रहा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस बात का कैपिटल, खास करके बीजेपी तो ज़रूर उठाएगी कि देखिए एक सवर्ण को छोड़ दिया और दलितों के हक को मारा। इसके बारे में नीतीश कुमार क्या करेंगे अपनी राष्ट्रीय छवि को लेकर के, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है।